अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन बताएगा? सर आज हमने थर्ड चैप्टर पढ़ना है। थर्ड चैप्टर पढ़ना है, लेकिन चैप्टर का नाम क्या है? क्या नाम है? अबाउट द सीपीयू। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर हो रही सबको? अच्छा, स्क्रीन शेयर तो सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अब हो रही है। हमें आज चैप्टर पढ़ना है अबाउट द सीपीयू। सीपीयू के बारे में पढ़ना है। थर्ड चैप्टर है हमारा द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। द कंप्यूटर कैन नॉट फंक्शन विदाउट इट। देखो, सीपीयू के बगैर कंप्यूटर चल सकता है, सीपीयू के बगैर चल सकता है। अगर आपका माइंड आपका हटा दिया जाए तो आप मूव कर सकते हो? नहीं, आप जिंदा ही नहीं रह सकते। इवन कि आप चलते हो, फिरते हो, बात कर रहे हो, कुछ उठा रहे हो, पानी पी रहे हो, सारी चीजें कौन कर रहा होता है? हमारा दिमाग, ब्रेन कर रहा होता है। ब्रेन हर जगह सिग्नल भेज रहा है। ऐसी है? सर आपकी आवाज स्लो आ रही है। स्लो आ रही है? यस सर, अब बहुत स्लो आ रही है। सही आ रही है सर। वालेकुम सलाम। बेटा या तुम्हारी सही नहीं आ रही। बेटा थोड़ा आपका नेट का इशू होगा। जब नेट का इशू होता है ना तो आपके आवाज स्लो आ रही होती है। आपका नेट का इशू होगा तो अगले बंदे की आवाज आपको सर स्लो आप आएगी। सही आ रही है। हाँ देखो, वो थोड़ा नेट का इशू होता है आपका, तो आपका इशू होगा। ठीक है, चलो सुन लेते हैं। आप कंप्यूटर क्या होता है आपका? द सीपीयू कैन नॉट कंट्रोल एंड प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर। इट आल्सो डायरेक्ट एंड कंट्रोल द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आउट ऑफ द कंप्यूटर. The CPU is housed on a single chip called a microprocessor. It is located in the system unit. देखो, ये ऐसा CPU होता है और ये माइक्रो प्रोसेसर बना हुआ है। सबने सीपीयू देखा होगा अपने घर में। तो सीपीयू में क्या होता है? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के बगैर आप कोई काम नहीं कर सकते। तो आपका सीपीयू जो है गलती क्यों नहीं करता? क्योंकि कंप्यूटर कोई काम करता ही नहीं है। क्या कंप्यूटर कोई काम खुद से करता है? अगर मुझे इस चैप्टर को ओपन करना हो फोल्डर को, तो मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, खुद ही से ओपन नहीं होगा। इसलिए कंप्यूटर कोई काम करता नहीं है खुद से। हम जो कुछ ऑर्डर देते हैं वही वो काम करता है। तो आज हमने सीपीयू अबाउट तो सीपीयू के बारे में पढ़ना है, सीपीयू के बारे में पढ़ा। उसके हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज में क्या बता रहे हैं हमारे पास? अच्छा, नेक्स्ट पेज पे फंक्शन बता रहे हैं। द सीपीयू हैज 3 कंपोनेंट। सीपीयू के 3 कंपोनेंट होते हैं। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू परफॉर्म ऑल अरिथमेटिक। देखो, अरिथमेटिक समझ आ रहा है कि वो सारा मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाला करेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU perform all arithmetic calculation such as addition and multiplication and make all logical decisions. नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट से समझ में आ रहा है कि कंट्रोल करेगा सारी चीजें। ठीक है, इबादुल्लाह बेटा आपका पीछे वॉइस आ रही है, पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रही है, ये मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। The control unit direct different parts of the computer. Control unit से कंट्रोल के नाम से सुना रहा है कि हमारे सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा होगा। कंप्यूटर कैरी आउट इंस्ट्रक्शन, इट कंट्रोल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस एंड द कंप्यूटर। ठीक है, कंट्रोल से हमें समझ आ रहा है कि वो चीजें क्या कर होगा? कंट्रोल करोगा। कंट्रोल कौन सी चीजों को? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कौन सी है? कीबोर्ड लगा हुआ, माउस लगा हुआ है, उसको कंट्रोल कर रहा है। अगर आप माउस पे क्लिक करते हो कहीं भी, तो वो कौन कंट्रोल कर रहा है? कंट्रोल यूनिट से कंट्रोल चीजें हो रही होती हैं। ठीक है, अब मेमोरी यूनिट। मेमोरी से क्या समझ में आ रहा है? बोल लो भाई। जी बेटा अब्दुल रहमान शहजाद, अब मुझे बताएं मेमोरी से क्या समझ में आ रहा है आपको? सर आपकी आवाज बेटा आप बाकी सबको सही आ रही है, या को सही आ रही है, अब्दुल हादी को सही आ रही है, आपको स्लो क्यों आ रही है? आपकी भी आवाज सर कभी तेज हो जाती है, कभी थोड़ी स्लो हो जाती है। सर मुझे भी नहीं आ रही आवाज। हाँ, इबादुल्लाह और आपको आवाज आ रही है, लेकिन सर कभी तेज हो जाती है, कभी हल्की हो जाती है। कभी तेज हल्की इस वजह से हो रही है, आपके नेट का इशू हो रहा है।
जब आपका नेट का इशू होता है तो वो हल्की और स्लो होती है, ठीक है। अच्छा, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेमोरी यूनिट से क्या समझ में आता है कि क्या आपको लगता है मेमोरी यूनिट में क्या होगा? अब्दुल हादी, अब्दुल रहमान शहजाद, आवाज आ रही है आपको? यस सर आ रही है। अब आ रही है सही बात सबको? अब्दुल रहमान यस शहजाद, सर। अब सही आवाज आ रही है? यस चले, तो अब्दुल शाह बताएं मेमोरी यूनिट से क्या समझ में आ रहा है? देखो अर्थमेटिक से क्या समझ में आता है कि वो अर्थमेटिक कैलकुलेशन करेगा। कंट्रोल यूनिट से क्या समझ में आ रहा है कि वो चीजों को कंट्रोल करेगा। मेमोरी यूनिट से आपको मेमोरी समझ में आ रहा है कि वो चीजों को स्टोर करेगा। द मेमोरी यूनिट एमयू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू प्रोसेस डेटा। तो यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है आउटपुट अर्थमेटिक कैलकुलेशन। देखो पहले इनपुट आया, इनपुट से आने के बाद क्या हुआ, कंट्रोल यूनिट में आया, कंट्रोल यूनिट से आउटपुट हुआ, ठीक है। फिर ये तीन कंप्यूटर बने हुए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। तो इनपुट हुआ, इनपुट में कंट्रोल, कंट्रोल से अगर अर्थमेटिक में जा रहा है, अर्थमेटिक में जा रहा है, तो अगर अर्थमेटिक में नहीं है तो मेमोरी यूनिट में आ रहा है, मेमोरी यूनिट के बाद क्या है आपका आउटपुट कंप्यूटर का निकल रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस है। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पेज में हमारी एक्टिविटी है। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या चीज है। चलिए यहाँ पे जो बताया गया है हार्ड डिस्क के बारे में बताया। डिस्क ड्राइव आर अटैच्ड टू द सीपीयू। डिस्क ड्राइव आर स्टोरेज डिवाइस, दे आर आइदर हाउस विद इन अ कंप्यूटर और एन एक्सटर्नल बॉक्स। देखो हार्ड डिस्क जो होती है दो तरीके के होते हैं। देखो पहले जमाने में जो था सीडी रोम था, सीडीज आई, फिर यूएसबी आई। अब यूएसबी फायदा क्या हुआ, यूएसबी को फेंक दो या गिर भी जाए तो डेटा आपका लॉस नहीं होगा। फिर कंप्यूटर में हार्ड डिस्क आई, हार्ड डिस्क कंप्यूटर में होती थी। फिर क्या हुआ, आहिस्ते से लोगों ने क्या किया, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क बना दी। किस तरह, जैसे लैपटॉप की बैटरी का केस आता है उसको पूरा एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो जाती है। आप यूएसबी क्या लगाओ, प्लग इन करो। उससे फायदा क्या हो रहा है कि आप जहाँ यूएसबी ज्यादा से ज्यादा 32 GB की थी, लेकिन हार्ड डिस्क में क्या हुआ, 120, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 10 टेराबाइट, इतनी ज्यादा लार्ज स्टोरेज आ गई क्या कि बेसिकली तौर पे एक्सटर्नल ड्राइव जो है फोटोग्राफर्स यूज करते हैं। जैसे डॉन न्यूज हो गया, जंग न्यूज हो गए। अगर आप उनकी पिक्चर्स देखें तो आपको पता है सिर्फ उनकी एक पिक्चर 500 MB की होती है। सिर्फ एक पिक्चर 500-600 MB में। अगर हम मोबाइल से नॉर्मल पिक्चर लें तो वो केबीज में आती है, ज्यादा से ज्यादा 1 MB में आएगी, ठीक है। लेकिन वो हाई डेफिनेशन कैमरे होते हैं, इस वजह से उनकी पिक्चर जो है बहुत ज्यादा हैवी होती है और बहुत ज्यादा क्लियर होती है। तो उसको कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। तो क्या करते हैं, लैपटॉप पे लगाते हैं या अपने एप्पल के आईफोन लगाते हैं, मैकिंटॉश में, तो वो उससे इजीली डेटा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वो उसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, वो 1 टेराबाइट 10 टेराबाइट की होती है, तो इजीली आपका हजारों पिक्चर उसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली वो यूज करते हैं। हार्ड डिस्क तो हमें पता है आपको कंप्यूटर में लगी होती है। हार्ड डिस्क ड्राइव एचडीडी इज यूजुअली मेड अप ऑफ सेवरल डिस्क। हार्ड डिस्क का डिस्क जो है सील होती है इन एन एयरटाइट केस टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम डस्ट। ये एयरटाइट केस में होती है और वो डस्ट को प्रोटेक्ट करती है, डस्ट से प्रोटेक्ट करती है। Each disk stored data which increase storage space. Data and programs stored on the hard disk can be accessed. चलो मैं आपको हार्ड डिस्क दिखाता हूँ। जैसे कि ये मेरा कंप्यूटर है, सबको दिख रहा होगा। तो आईपीसी को मैंने अब देखो सी पार्ट मेरा कितने का बना हुआ है, देखें 102 GB का।
ई पार्ट कितने का बना हुआ है 100 97.6 और एफ पार्ट कितने का बना हुआ है 97.6। तो ये आपकी हार्ड डिस्क के क्या होते हैं पार्टीशंस होता है। इस सबको मिलाएंगे तो आपका तकरीबन 250 300 हार्ड डिस्क है। वो 100 102 तकरीबन 300 अमेरिकन हार्ड डिस्क है। इस तरह पता चलता है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आज आप लोग सबको एक नई चीज सिखाता हूँ मैं। अब मेरा लैपटॉप है, अब मुझे पता करना है कि मेरा लैपटॉप कौन सा है, तो कैसे पता करेंगे, तो मुझे बताएगा सर माय कंप्यूटर में जाके। कैसे? देखो अब मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी शो करता हूँ, तो आप मुझे बताएं कि मेरा कंप्यूटर कौन सा है, i3 है, i4 है, i5 है, कौन सा है? सर मैंने अपना कंप्यूटर देखा है, वो तो i5 है। ये देखो ना, ये सामने प्रॉपर्टीज आ रही है, इसमें सिलेक्ट करता हूँ सर ये भी i5 है जो आपके वाला है। i5। अब मुझे बताओ, ये तो सब समझ में आ गया यार, ये i5 है, ठीक है। अब ये जनरेशन कौन सी है, ये कौन बताएगा, कैसे बदलती है पता है? सर जनरेशन तो नहीं पता। ये चीज आपको सिखानी है। देखो लैपटॉप में जनरेशन होती है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। अब वो किस तरह मालूम पड़ते हैं वो आज मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए i5 तो आपको दिख रहा है ना, ये i5 है, सबको दिख रहा है। इसमें प्रोसेसर कितना लगा हुआ है 2.6 गीगाहर्ट्ज का, ये प्रोसेसर है। देखो ये रैम है, 4 GB की रैम है। अब इसमें विंडोज कौन सी हुई है, विंडोज 10 हुई हुई है। वर्जन कौन सा है 21H1, लेटेस्ट अपडेट है। अपडेट का वो ये देखो 24/11/2020 को ये अपडेट हुई थी, ठीक है। अब जनरेशन कैसे पता i5 के बराबर में ये दिख रहा है सबको 3320। यस सर। अच्छा i5 के बाद जो पहला नंबर होता है ना, उसे हम क्या कहते हैं, ये जनरेशन। क्या है ये? थर्ड थर्ड जनरेशन। जनरेशन। अभी हम गूगल पे भी जरा देख लेते हैं, गूगल भाई हमारे क्या कहते हैं। How to know the generation of laptop? गूगल भाई हमारे क्या कहते हैं, ये गूगल भाई भी हमारे ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, 4i5 352 the number at the first of this bold 3 will be the generation of the laptop। यही कह रहे हैं हमारे गूगल भाई जो है, वो यही कह रहे हैं, जो नंबर बोल्ड हुआ है 3 विल बी द जनरेशन ऑफ योर लैपटॉप। अब इसकी पिक्चर भी देख लेते हैं जरा, तो पिक्चर में भी दिखाया जा रहा है। यहाँ पे भी लिखा है i5 8 जनरेशन है। मुख्तलिफ जनरेशन का आपका इसमें बताया जा रहा होता है, लेकिन बताया कि select properties from the menu, look the processor under the system action, it will show something like इस तरह लिखता है। ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था, यहाँ पर भी ऐसे लिखा था। अभी देख लेते हैं प्रॉपर्टीज में, यहाँ पे भी ऐसे लिखा था, और आपके गूगल में भी क्या कह रहे हैं, इसी तरह लिख रहे हैं like this the number at the first of this board, number of the first era 3 लिखा है will be the generation। हमारे गूगल भाई ने भी यही कहा, ठीक है। तो हम किसी भी लैपटॉप इवन के कंप्यूटर में भी i3 i5 होता है, तो उसमें अगर जनरेशन देखें तो इसी तरह पता चलेगा। अगर लिखा हुआ फिफ्थ जनरेशन i5 i3 i7, जनरेशन कैसे पता चलेगी? ये जो नंबर है 3320 या 33 या 83 या 4520 या 6620, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो क्या होगा हमारे पास, क्या होगा हमारे पास? जनरेशन। Exactly. समझ गए? तो ये नई चीज है, आज नई चीज हमने सीखी कि किस तरह कंप्यूटर की जनरेशन को हम पता कर सकते हैं। चलो आगे हम पढ़ते हैं, बैक टू द पवेलियन। द सीडी ड्राइव। देखो सीडी ड्राइव क्या होता है? सीडी ड्राइव enable us to create CD-ROM and audio CD we can copy and save data on CD। देखो मैंने आपको पहले बताया था, पहले जमाने में CD-ROM थे, आप सिर्फ जो भी मूवी या सॉफ्टवेयर होता था उसको आप सिर्फ रीड कर सकते थे। अगर हमें राइट करना होता था, बर्न करना होता था, तो हम क्या करते थे, उसका एक राइटर आता था, CDR राइटर, सही है।
CD R राइटर आता है जिसके जरिए हम उसको स्क्रीन कर सकते हैं और कोई भी पिक्चर्स और चीजें हम उसमें सेव कर सकते हैं। तो लोगों ने कहा कि आप CD-ROM भी लें, CD R राइटर भी लें, तो इसका कुछ कॉम्बो होना चाहिए, दोनों का मिक्स होना चाहिए। दोनों का मिक्स क्या आया? DVD ड्राइव। The DVD drive is used to save and read data on DVD. We can store large amount of data such as film on DVD. अब large amount भी आ गई और फायदा भी क्या हुआ DVD-ROM का? DVD-ROM का फायदा ये हुआ कि आप उस पे इजीली CD को रीड भी कर सकते हैं और राइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फायदा था। और लार्ज अब CD पुरानी हो गई, उस पर स्क्रैचेस पड़ गए, तो उस पर डेटा का इशू चलती होगी। उसके बाद उन्होंने क्या इन्वेंट किया? USB. The USB port is a part of a system unit as is linked to the CPU. We can attach input-output device and the USB flash drive to the CPU. अच्छा, आप अपने पीसी में देखें या लैपटॉप में देखें, अब जो है USB पोर्ट बहुत ज्यादा दिया है। क्यों दी होती है? इतनी ज्यादा USB पोर्ट क्यों दी होती है? बताएगा? ऐसी होती है USB पोर्ट्स। ये साथ में कोई USB पोर्ट सीखनी। यस सर, ऐसी होती है। मेरा सवाल ये है कि ये अब बहुत ज्यादा होता है लैपटॉप में, 3 होती है, 4 होती है, क्यों? वजह क्या है? वजह बताएगा? सर क्या चीज? ये कह रहा हूँ, ये USB पोर्ट अब आप कंप्यूटर में और लैपटॉप में लेते हैं, पहले एक आती थी, अब 3 से 4 आती है। क्यों आती है? वजह क्या है? सर टेक्नोलॉजी ज्यादा हो गई है। टेक्नोलॉजी से सही जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करो, इंप्रूव करो। क्या टेक्नोलॉजी ज्यादा तो हुई है? पहले लैपटॉप प्रिंटर के साथ चलता था, पता है आपको? प्रिंटर की पूरी एक अलग से पोर्ट होते थे, उसमें जाने से बहुत बड़ी पोर्ट होती है। अब प्रिंटर कैसे आता है? पहले माउस गोल से आता था, अभी देखते हैं ओल्ड माउस। माउस पहले कीबोर्ड और माउस की पोर्ट इस तरह की होती है आपको, इस तरह की पोर्ट होती है। अब किस तरह होती है? अब मॉडर्न माउस पोर्ट किस तरह है? मॉडर्न में आते थे तो वायरलेस पे आया है, ठीक है, वायरलेस पे। लेकिन अब माउस किस तरह आता है? यूएसबी पोर्ट में लगता है। आप देखो, माउस हो गया, कोई भी चीज हो गई, वो आपकी यूएसबी पोर्ट में अटैच हो गई। इस वजह से आपकी यूएसबी पोर्ट जो है ज्यादा दी जाती है। अब माउस भी हो गया और आपका कीबोर्ड हो गया और अदर डिवाइसेस हो गए। अब वायरलेस माउस कैसे आता है? चलो वायरलेस माउस देखते हैं। वायरलेस माउस में किससे कनेक्ट होता है? वायरलेस माउस की छोटी सी क्या चीज है? ये इसका ब्लूटूथ है। क्या चीज है? ब्लूटूथ। और ये अटैच कहाँ होता है? आपके लैपटॉप के यूएसबी। ये वाला माउस हमारे पास। हाँ चलो, आपके पास है। सर यही वाला माउस मेरे पास भी है, लॉजिटेक। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मकसद अच्छा ये बताओ, ये छोटी सी यूएसबी क्या होती है? ये अच्छा, छोटी सी यूएसबी क्या होती है ये तो बताओ। ये जो छोटी सी यूएसबी है क्या चीज है? सर ये यूएसबी लगती है वो कंप्यूटर के अंदर, उसके बाद चलता है। होता क्या है? आपने सही बताया यार कि यूएसबी कंप्यूटर में लगती है बोर्ड। सर जब ये यूएसबी लगाते हैं कंप्यूटर लगाते हैं तो ये माउस चलता है। ही चलता है कंप्यूटर के साथ। लेकिन है क्या ये यूएसबी? ये बताया ना, पता है किसी को? डिवाइस। ये है ब्लूटूथ डिवाइस। कौन सी है? ब्लूटूथ डिवाइस। ये डिवाइस जब कंप्यूटर में लगती है, ब्लूटूथ की सर्किट कहाँ होती है? आपके माउस के अंदर होती है। वो माउस कैच कर रहा होता है उसको, ठीक है। ऐसे चल रहा होगा माउस, ऐसे तो माउस चलता है ना। कोई भी आपने यूएसबी पोर्ट लगाई है तो उसकी ब्लूटूथ उस पे कनेक्ट होता है और वो जब सिग्नल आते हैं तो उसको मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्लूटूथ डिवाइस। ये इस माउस की ब्लूटूथ डिवाइस है जो इसके अंदर सर्किट लगा हुआ है, उससे कनेक्ट करता है। अच्छा, हाँ याहिया आपके पास भी यही है और इसके पास है अब्दुल रहमान शिजात के पास भी यही है ना। अगर मैं, चलो दोनों एक ही माउस है, एक ही कंपनी के, ठीक है। अगर मैं उसकी, जिसके पास ये माउस है, उसकी
पोर्ट किसी और कंप्यूटर में लगाऊं और वो उसके और दूसरे माउस की पोर्ट उसके कंप्यूटर में लगाऊं, तो क्या बताओ माउस चलेगा? यानी याहिया का नहीं 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 सर नहीं नहीं चलेगा। याहिया का नहीं। माउस है याहिया के पास है, लेकिन याहिया की जो यूएसबी पोर्ट है वो मैंने अब्दुल शहजाद के कंप्यूटर में लगा दी, और अब्दुल शहजाद तो की जो चल बोर्ड है चलेगा चलेगा चल नहीं जाएगा। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये माउस उसी वक्त चलेगा कि अगर इसी माउस की यूएसबी हो, अब भले एक ही कंपनी की हो, उसकी अलग अलग होती है। एक ही कंपनी का यार मेरे पास माउस गुम हो गया, मैंने यूएसबी डिवाइस ले ली इसकी और चला दिया, इसी कंपनी की नहीं चल सकता। जिस माउस का होगा उसकी सेपरेट इस पे सॉफ्टवेयर हुआ होता है जो कि सिर्फ इसी माउस पे चलेगा। अब मैं ये वाली ब्लूटूथ डिवाइस दूं। सर जी जी बोले ये गेमिंग माउस है, क्या? गेमिंग माउस है ये। गेमिंग माउस है, और गेमिंग माउस। गेमिंग माउस नहीं है, गेमिंग माउस से बहुत अलग होता है। अच्छा मैं चलो गेमिंग माउस भी देख लेते हैं। गेमिंग माउस ये देखो क्या फर्क है इसमें। हाँ सर ये वाला हमारे पास है, ब्लू ये ब्लू बस वाला तुम्हारे ब्लू पास वाला हर जो चीज आपने अभी निकाले हैं, अच्छा ये वाला भी है। सर इसके पास पीसी जो है। अच्छा सुन तो लो मेरी भाई, मेरे भाई बात तो सुन लो। इसमें फर्क क्या है? देखो इसमें देखो कितने सारे बटन्स हैं, इसके स्क्रॉल्स अलग अलग दिए हुए हैं, एक स्क्रॉल ये दिया हुआ है, एक स्क्रॉल ये दिया हुआ है। गेमिंग माउस इसलिए कहलाया गया है क्योंकि ये इसकी थोड़ी सी फास्ट मूवमेंट होती है। जैसे लोग पबजी खेलते हैं, डॉटा खेलते हैं और बहुत सारे गेम्स हैं जिसमें ये माउस यूज करते हैं, जिनको शौक होता है वो यूज करते हैं भाई। 10,000 के माउस दिया। और माउस पैड भी तो लगा हुआ होता है ना। माउस पैड तो लगा होता है, लेकिन ये माउस इसमें माउस में बहुत सारी क्वालिटीज है। इनमें कुछ ऐसे माउस होते हैं जो ये 10-15 हजार रुपए के माउस आते हैं। उसमें फायदा क्या होता है? वो ज्यादा फास्ट मूव करता है। ठीक है, देखो मुख्तलिफ शौक है लोगों का, वो यूज करते हैं गेमिंग माउस है, किस तरह की लोग गेम खेलने वाले लोग यूज करते हैं, अपने 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 माउस यूज करते हैं। ठीक है, वो आप अलग बात कहते हैं। लेकिन आपने देख लिया गेमिंग माउस भी देख लिया, यूएसबी पोर्ट देख लिया। यूएसबी पोर्ट इसलिए ज्यादा आती है क्योंकि अब हर चीज यूएसबी चलती है, भले वो माउस हो, भले वो कीबोर्ड हो। अच्छा चलो आपको मैं वायरलेस कीबोर्ड भी दिखाऊंगा। वायरलेस कीबोर्ड देखा इसने? वायरलेस कीबोर्ड में ये देखिए, वायरलेस कीबोर्ड में भी क्या दिया हुआ है? माउस और कीबोर्ड हो। सर एक तो वो वाला कीबोर्ड भी आता है ना जो ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है कंप्यूटर के साथ, ये मोबाइल के साथ। बेटा ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो। देखो वायरलेस कीबोर्ड हो या वायरलेस माउस हो, उसके साथ ये छोटी सी यूएसबी लाजमी होगी। छोटी सी यूएसबी लाजमी होगी। क्यों? क्योंकि ये इसकी ब्लूटूथ डिवाइस है जो कि इससे कनेक्ट करेगा। देखो ये गेमिंग माउस है, कीबोर्ड हो गया, और देखते हैं ये भी कीबोर्ड हो गया, वायरलेस कीबोर्ड। ये सर ये वायरलेस तो गेमिंग टाइप का कीबोर्ड है। गेमिंग टाइप का बनाया गया है, लेकिन बस ये शौक के लिए बनाया कि लाइट्स लगा दी उसके अंदर चीजें लगा दी। मकसद आपको बताने का वायरलेस का, वायरलेस और बताने का हमारी मेरे लैपटॉप की लाइट से ही मकसद क्या है आपको बताने का? कि मकसद के अब बहुत से जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइस हैं वो अब यूएसबी में आती है, यूएसबी पोर्ट पे लगती है। चाहे प्रिंटर हो, पहले प्रिंटर, चलो प्रिंटर का भी देख लेते हैं। ओल्ड प्रिंटर, ओल्ड प्रिंटर दिख रही है आपको? वो इस तरह की पोर्ट होती थी ओल्ड प्रिंटर, इस तरह की केबल होती थी। अब मॉडर्न देख लेते हैं। अब मॉडर्न प्रिंटर केबल कैसे आ रही है? ज्यादातर में तुम्हारे बता रहे हैं ये वाली आती है, यूएसबी वाली। यूएसबी प्रिंटर स्लॉट ये आपके प्रिंटर तक थी, और ये यूएसबी वाली थी, ये आपके लैपटॉप या पीसी में लगा ले। अब इस तरह के क्या आते हैं वो आते हैं। चलो अपना आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज पे ये एक्टिविटी है,
हमारा टाइम खत्म होने वाला है। चलो हमारा टाइम खत्म हो गया और हमारी चैप्टर भी कंप्लीट हो गई। ठीक है बेटा, सर कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। कल भी परसों तो कल छुट्टी है क्या? कल कंप्यूटर की क्लास तो नहीं है बेटा। कल कंप्यूटर की नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस्लामियात और एसएसटी और साइंस की है। क्लास एंड करें, यस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह हाफिज सर।